द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नमस्कार दोस्तों, हम पृथ्वीवासी कितने खुशनसीब हैं ना, जो इस हरे भरे पेड़ पौधों की दुनिया में वास करते हैं। इनसे निकली खुशबू को अपने रूह में समेटते हैं। ये फूलों की डालियाँ और इनमें चहचहाती पक्षियाँ हमें कितना सुकून पहुँचाती हैं। इस पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ये हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। आइए इनके योगदान को प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा करीब से जानते हैं। सभी पेड़ पौधे पृथ्वी की सतह से जल को ग्रहण करती है तथा इस ग्रहण किए गए जल को जाइलम ट्यूब के द्वारा पौधों में उपस्थित सभी पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है। पौधों में उपस्थित सभी पत्ते सूर्य की रोशनी को अवशोषित करती हैं। पत्ते पौधों का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इससे हमें भोजन और ऑक्सीजन मिलता है। सभी पौधों में रिब्स के समान संरचना होती है। इसे लैमिना कहते हैं। ये पैटियोल के द्वारा तनों से जुड़ा होता है। लैमिना पत्तों के सरफेस एरिया को बढ़ाती है जिससे कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ सनलाइट अवशोषित हो सके। आइए अब पत्तों के इंटरनल स्ट्रक्चर को करीब से देखते हैं। पत्तों के अपर एंड लोअर लेयर एरिया फ्लैट एंड रेगुलर होता है। सभी पौधों के पत्तों में अपर लेयर के नीचे एक टाइटली पैक्ड सेल होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का पिगमेंट उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। अपर लेयर के नीचे लूजली अरेंज सेल के बीच में काफ़ी एयर स्पेस होता है। अब जाइलम ट्यूब जड़ों द्वारा पृथ्वी की सतह से ग्रहण किए गए जल को सभी पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है जो एयर स्पेस में आकर जमा हो जाता है। पत्तों के सबसे निचली सतह में एस्टोमेटा उपस्थित रहता है। इसके दो भागों में बने होने के कारण ये रेगुलरली क्लोज्ड और ओपन होते रहता है जिसके कारण वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्ते एस्टोमेटा के द्वारा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। अब ग्रहण किए हुए जल और कार्बन डाइऑक्साइड एयर स्पेस के द्वारा क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल तक पहुंचता है जहां से क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पेड़ पौधों की सभी पत्तों में यह प्रक्रिया समान होती है तथा निरंतर चलते रहती है। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ग्रीन रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल अब सनलाइट को अवशोषित करती है जिसके कारण एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जिसके कारण उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। उत्पादित ग्लूकोज और ऑक्सीजन अब एयर स्पेस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है। अब ग्लूकोज एक दूसरे ट्यूब फ्लोएम के द्वारा प्लांट के सभी भागों तक भोजन के रूप में पहुंचा दिया जाता है। साथ ही दूसरे उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन एस्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। पेड़ पौधों द्वारा यही ऑक्सीजन हमारे जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे इस तरह के और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।